स्वागत है आप सबका। कारक प्रकरण में चतुर्थी विभक्ति की हम चर्चा कर रहे थे और कल हमने बहुत सारे तृतीया विभक्ति की चर्चा कर रहे थे और तृतीया विभक्ति में बहुत सारे नियमों को हमने देखा था। तो उसके बाद में कुछ अब हम विशेष अर्थों में तृतीया विभक्ति की चर्चा करने जा रहे हैं। हालांकि इसके जितने प्रधान सूत्र हैं वो हमने आपको बता दिए हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका प्रयोग हम अधिकतर बोलचाल की भाषा में करते हैं, इसीलिए ऐसे शब्दों का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। तो एक नियम बता रहे हैं कुछ शब्द को गिना करके कि इन शब्दों के प्रयोग में तृतीया विभक्ति होती है और तृतीया विभक्ति के साथ साथ अन्य विभक्ति भी होती है। मतलब क्या हुआ कि जितनी विभक्तियों का हम विधान करेंगे वो सभी विभक्तियां इन शब्दों के प्रयोग में होगी और वो वाक्य हमारा शुद्ध होगा। तो वो कौन से ऐसे विशेष शब्द हैं जिसमें तृतीया विभक्ति के अलावा और भी हम विभक्ति करते हैं? उसके लिए सूत्र दे रहा है पृथग बिना नानाभिः तृतीयान्यतरस्याम्। क्या नियम है? पृथक बिना नानाभिः तृतीयान्यतरस्याम्। तो इस सूत्र में 3 शब्द दिया है, पृथक बिना नाना, और इन 3 शब्दों को एक साथ मिला करके तृतीया के बहुवचन में नानाभिः। कोई भी आकारांत शब्द होता है तो तृतीया के बहुवचन में भी लगा करके प्रयोग करते हैं। जैसे रमा है तो बोलेंगे रमाभिः, लता है तो बोलेंगे लताभिः इत्यादि। तो यहाँ अंत में शब्द क्या है? नाना, तो क्या बोलेंगे? नानाभिः। तो तृतीया विभक्ति के कारण यहाँ अर्थ होगा इन शब्दों के साथ में, इन शब्दों के साथ में रहने पर, माने इन शब्दों के प्रयोग में जो इसके साथ में रहेगा उसमें हम करेंगे विभक्ति। तो वो शब्द है एक पृथक। पृथक माने अलग होना। तो अलग होने के लिए यदि हम पृथक शब्द का प्रयोग करते हैं तो जिससे अलग होंगे उसमें। इसी तरह से बिना का अर्थ है अलावा, अतिरिक्त। तो बिना शब्द का प्रयोग जब हम करेंगे तो जिसके बिना हमको अर्थ बताना होगा उसमें। इसी तरह से नाना शब्द का भी अर्थ यहाँ है बिना ही। यद्यपि लोक भाषा में नाना शब्द प्रचलित है अधिक अर्थ में, बहुतों के अर्थ में नाना शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर में नाना शब्द का अर्थ बिना ही है, अलावा ही है। तो इन शब्दों के प्रयोग करने पर तृतीया माने तृतीया विभक्ति होती है। और आगे लिख रहा अन्य तरस्याम। तो अन्य तरस्याम का मतलब होता है विकल्प से। हमने आपको बताया था कि विकल्प को बताने के लिए व्याकरण में कई शब्दों का प्रयोग होता है। तो वा कहीं रहता है तो वा का भी मतलब विकल्प, कहीं विकल्प विभाषा रहेगा तब भी विकल्प।
कहीं बहुलम रहेगा तब भी विकल्प, और कहीं अन्य तरस्याम रहेगा तब भी अर्थ होगा विकल्प। तो अन्य तरस्याम शब्द के प्रयोग होने से अर्थ निकला विकल्प से। तो विकल्प का मतलब यही हुआ कि इसका मतलब अन्य पक्ष भी होगा। तो अन्य पक्ष से यहाँ दो विभक्ति हम लेते हैं, एक द्वितीया और एक पंचमी। तो तृतीया का तो उल्लेख है ही, अन्य तरह से हम से दो विभक्ति और लेंगे। कौन कौन? द्वितीया और पंचमी। अवगतम? तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों शब्दों के प्रयोग में तृतीया, द्वितीया और पंचमी, ये तीनों विभक्ति का हम प्रयोग कर सकते हैं। अवगतम? तो ध्यान ये रखना है कि यदि हम पृथक शब्द का प्रयोग करेंगे तो जिससे अलग बताना हो उसमें हम तीनों विभक्ति कर सकते हैं, द्वितीया, तृतीया और पंचमी। अवगतम? तो जैसे बोलेंगे राम के बिना। अवगतम? राम से अलग, ये अर्थ करना है। तो राम से अलग ये अर्थ करना होगा, तो जिससे अलग बताना होगा उसमें द्वितीया, तृतीया, पंचमी होगी। तो हम ये भी बोल सकते हैं रामम पृथक, रामेन पृथक और रामात पृथक। है ना? समझ में आ रही बात की नहीं? गांव से अलग, ग्रामात पृथक, ग्रामम पृथक और ग्रामीण पृथक, ये भी प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ में आ रही बात की नहीं? इसी तरह से बिना और नाना शब्द का प्रयोग करेंगे तो द्वितीया, तृतीया, पंचमी होगी। अवगतम? जैसे धर्म के बिना, तो हम बोलेंगे धर्मम बिना, धर्मात बिना और धर्मेन बिना, ये तीनों प्रयोग होगा। तो द्वितीया में करेंगे तो म लग जाएगा, तो धर्मम बिना, ये भी बोल सकते हैं। तृतीया में करेंगे तो क्या बनेगा? धर्मेन बिना। और पंचमी में करेंगे तो धर्मात बिना, ये तीनों प्रयोग होंगे। अवगतम? और बिना शब्द के साथ साथ यहाँ नाना शब्द का प्रयोग है, तो बिना के साथ में प्रयोग होने के कारण नाना शब्द भी यहाँ बिना अर्थ का ही वाचक है। अवगतम? समझ में आ रही बात? तो नाना शब्द के साथ, बिना शब्द के साथ नाना शब्द यहाँ प्रयोग होने के कारण नाना का भी अर्थ क्या है? यहाँ बिना ही। अधिकतर लोगों को ये पता रहता है कि नाना का मतलब अधिक, तो नाना शब्द के प्रयोग में द्वितीया, तृतीया, पंचमी कर देंगे। तो अधिक का वाचक जो नाना शब्द है उसके योग में नहीं होती। यदि ये अर्थ करोगे तो प्रयोग बनता है नारिम नाना निष्फला लोक यात्रा। अर्थ क्या है यहाँ? स्त्री के बिना, पत्नी के बिना लोक यात्रा जो है, जीवन की जो यात्रा है वो सफल नहीं होती। अब यदि मान लो नाना का अर्थ यहाँ अधिक करोगे तो क्या अर्थ होगा? एक स्त्री के बिना जीवन बेकार है, अधिक स्त्री के बिना जीवन बेकार है। यह तात्पर्य नहीं है। इसका मतलब क्या है कि नाना शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ बिना। अवगतम? तो कदाचित कभी परीक्षा में कोई प्रश्न पूछे कि पृथक बिना नाना भिस्तृतीयान्य तरस्याम में नाना का क्या अर्थ है, तो कहना है बिना अर्थ है, अलावा, छोड़कर। अवगतन? समझ में आ रही बात की नहीं? तो इस तरह से इस सूत्र के द्वारा तीन शब्दों का प्रयोग करना हमको सिखा रहा है कि इन तीनों शब्दों का यदि हम प्रयोग करेंगे तो जिससे अलग होगा, जिसके बिना अर्थबोध कराना होगा, उसमें हम द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अवगतम? समझ में आ रही बात? इसी तरह से यद्यपि थोड़ा सा ये आगे आने वाला जो है कठिन है,
लेकिन सामान्य रूप से हमको थोड़ा अर्थ समझ लेना चाहिए। कहता है गम्यमानापि क्रियाकारक विभक्तौ प्रयोजिका, गम्यमानापि क्रियाकारक विभक्तौ प्रयोजिका, ऐसा अव्यय जिसके प्रयोग करने पर, समझेंगे न, किसी अर्थ का बोध होता हो। केवल हम कोई काम हो रहा है मान लीजिए, और वहाँ पर में किसी शब्द का प्रयोग करें, तो किसी शब्द के प्रयोग करने से कोई अर्थ विशेष यदि बोध हो रहा हो, तो जो अर्थ बोध विशेष होगा वो गम्यमान क्रिया है। किसी क्रिया का होना बोध होता हो तो उस क्रिया में, उस चीज में जो ज्ञान हो रहा है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। कारक विभक्तौ प्रयोजिका माने कारक विभक्ति उसके अनुकूल होती है तो तृतीया विभक्ति होती है। तो अब ये अर्थ समझने में कठिन लगे तो केवल एक शब्द ध्यान रखिए कि अलम शब्द के प्रयोग में तृतीया विभक्ति होती है। केवल ये प्रसिद्ध उदाहरण आपको काम करेगा कि क्या होता है कि मान लीजिए कोई हल्ला कर रहा है, हम वहाँ कहते हैं अलम, तो अलम शब्द का अर्थ है यहाँ बस, मना करना। तो अब इसको ध्यान रखिए सीधे सीधे, अलम शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक होता है अलम का अर्थ पर्याप्त, काफी है, और अलम का दूसरा अर्थ होता है बस, मना करना, निषेध का वाचक। तो निषेध का वाचक जो अलम शब्द का हम प्रयोग करेंगे, कभी मना करने के लिए जब अलम शब्द का प्रयोग करेंगे तो जिस चीज के लिए मना करेंगे उसमें हमको तृतीया विभक्ति करनी है। सीधी बात ये है, जैसे कोई मान लीजिए बोल रहा है और आप कह रहे हो कि बस अब मत बोलो, तो हम केवल इतना बोलते हैं अलम, है ना। अलम कहने से ही जो काम कर रहा है उसका निषेध बोध हो जाता है। कहते हैं अलम श्रमेण, तुम्हारा श्रम करना बेकार है। जब हम रघुवंश पढ़ेंगे तो रघुवंश के द्वितीय सर्ग में बहुत प्रसिद्ध प्रसंग आता है सिंह दिलीप संवाद। सिंह और दिलीप का परस्पर संवाद होता है। तो वहाँ दिलीप जो है वो गाय की सेवा में लगा रहता है। गाय की नंदनी है उसके गाय का नाम। तो पुत्र प्राप्ति की कामना से अपने वशिष्ठ गुरु जी के कहने पर नंदनी की सेवा करने लगे दिलीप। तो जब सेवा करते करते बहुत दिन हो गया तो राजा दिलीप की परीक्षा लेने के लिए नंदनी स्वयं ही अपने रूप को दूसरे रूप में सिंह का अलग रूप बना करके और उसी नंदनी को पकड़ लेता है मारने के लिए। अब राजा दिलीप बहुत प्रयास कर रहे हैं कि सिंह उसको नहीं मारे। तो उस समय में दिलीप का और सिंह का परस्पर संवाद चलता है। तो सिंह कहता है दिलीप से, अलम महीपाल तव श्रमेण प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात् न पादपोन्मूलन शक्तिरंघः शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य। हे राजन, हे महीपाल, तव श्रमेण अलम, तुम जो इतनी मेहनत कर रहे हो मुझे मारने के लिए, ये श्रम करना बेकार है, बस कर। तुम्हारा परिश्रम कोई काम नहीं करेगा मेरे ऊपर। मयि प्रयुक्तम अपि अस्त्रम वृथा स्यात्, मेरे ऊपर में तुम शस्त्र चलाओगे भी तो कोई काम नहीं करेगा।
उससे मेरा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? नपादपोन्मूलन शक्तिरंघः शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य। अरे वायु का वेग, आंधी तूफान कितना भी बड़ा हो, चाहे वृक्ष के जड़ से उखाड़ के फेंक दे, बहुत सामर्थ्य वाला है होता है, फिर भी वो वायु का वेग जब पर्वत से टकराता है तो खुद ही मूर्छित होकर के वापस लौट जाता है, पर्वत का कुछ नहीं बिगड़ता है। तो वृक्ष को जड़ से उखाड़ करके फेंक देने वाला भी वायु का वेग पर्वत का जैसे कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसी तरह से तुम बहुत बड़े शक्तिशाली राजा होगे, लेकिन मेरे पास कुछ चलने वाला तेरा नहीं है। अवगतम? तो मैं क्यों बताया ये श्लोक यहाँ अभी? तो वहां पर मैं अलम शब्द के योग में तृतीया विभक्ति है। अलम महीपाल तवस्त्रमेना। अलम, अरे भैया अब परिश्रम मत कर। तो यदि किसी क्रिया का होना बोध होता हो किसी शब्द के प्रयोग करने से, तो वहां तृतीया विभक्ति होती है। अवगतम? तो अलम शब्द का अर्थ मना करना, तो यदि मना करना अर्थ होगा तब तो तृतीया विभक्ति होगी। और एक अलम का अर्थ होता है पर्याप्त, काफी है, तो इसके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। हम आगे चतुर्थी में पढ़ाएंगे कि यदि अलम का अर्थ पर्याप्त है तो तब तो चतुर्थी विभक्ति होती है, लेकिन अलम का अर्थ यदि मना करना है तो उसके प्रयोग में तृतीया विभक्ति है। तो जिस चीज के लिए हम मना करेंगे, अलम बदनेन, ज्यादा बोलो मत, अलम कोलाहलेन, हल्ला मत करो। अवगतम? तो इस तरह का जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं, अलम गमनेन तत्र, वहां जाने का क्या मतलब? तो इस तरह के वाक्यों का जब हम प्रयोग करते हैं तो अलम शब्द के प्रयोग में तृतीया विभक्ति। अवगतम? इसी तरह से कुछ और विशेष बातें बता रहे हैं, तो एक और नियम बता देते हैं। जैसे कहता है अशिष्ट व्यवहारे दान प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया। तो इसमें क्या है? सामान्य नियम है कि यदि हम किसी को कुछ देते हैं कोई चीज, तो जिसको देंगे उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। ये हम आगे पढ़ेंगे। जिसको कोई भी चीज दी जाए, तो जिसको हम देते हैं तो देने के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। ब्राह्मण को गाय देता है तो ब्राह्मण को दे रहा है, तो इसलिए ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति होती है, ब्राह्मणाय गाम ददाति। समझ में आ रही बात? यहाँ एक विशेष विधान करना चाहते हैं कि यदि दान अशिष्ट व्यवहार वाला हो, अशिष्टता पूर्वक दी गई दान हो, दान में यदि अशिष्टता का बोध होता हो, तो चतुर्थी के अर्थ में तृतीया हो जाती है। माने चतुर्थी विभक्ति नहीं हो करके वहां तृतीया विभक्ति होती है। सीधा सीधा इसका मतलब एक वाक्य में क्या समझना है? अशिष्टता पूर्वक दिए गए दान में अशिष्टता पूर्वक देने अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है जिसको दी जाती है। अवगतम? अशिष्ट व्यवहार पूर्वक देने की क्रिया में जिसको दी जाए उसमें तृतीया विभक्ति होती है। समझ में आ रही बात? जैसे प्रयोग दे रहा है दास्या संयच्छते कामुकः, नौकरानी के लिए देता है, तो नौकरानी मेरे कहने के अनुकूल चले, इस भावना से असमय भी कुछ ला करके उसको देता रहता है। तो दासी को बिना प्रयोजन के भी कोई चीज देना, इसमें अशिष्ट व्यवहार बोध होता है। अवगतम? तो किसको दिया जा रहा है? दासी को।
इसीलिए अशिष्ट व्यवहार है यहाँ। ये कैसे पता चला? भाई वो आपके घर में काम करता है तो उसको देना ही चाहिए, उसकी आवश्यकता की पूर्ति आपको करनी चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ काम करता है तो कहाँ जा करके कहाँ से अपनी व्यवस्था करे। लेकिन वह दिया गया दान अशिष्ट नहीं है, लेकिन बिना प्रयोजन के भी यदि दिया जाता है तो अशिष्ट व्यवहार है, ये कैसे पता चलेगा? इसलिए अशिष्ट व्यवहार को बताने के लिए वाक्य में एक शब्द दे दिया है कामुकः। अपनी इच्छा के लिए, अपने उस दासी को अनुकूल बनाने के लिए देता है। तस्मात् यहाँ दास्या में दासी शब्द के तृतीया के वचन रूप बनता है दास्या संयच्छते कामुकः। संयच्छते मैंने देता है काम, अवगतम। लेकिन यदि यही दान शिष्टता पूर्वक है, जिसको देना चाहिए, कर्तव्य बनता है, बिना मांगे भी देना चाहिए, उसमें चतुर्थी होती है। जैसे भार्यायै संयच्छति, पत्नी के लिए देता है, तो पत्नी को देना चाहिए, पत्नी को देना आपका धर्म है। इसीलिए पत्नी को दिया गया जो है वह शिष्टता पूर्वक है, शिष्ट दान कहलाता है। इसीलिए शिष्ट दान में चतुर्थी होती है, और अशिष्टता पूर्वक दिया गया दान जो होगा उसमें जिसको दी जाएगी उसमें तृतीया होती है। अवगतम। अब कुछ विशेष जिसका हम प्रयोग अधिकतर करते हैं, ऐसे कुछ शब्द को हम आपको बता रहे हैं। जैसे कहते हैं कि जैसे हीन अर्थ हो, किसी से कम अर्थ बताना हो, मना करना अर्थ हो, कोई प्रयोजन हो, तो जिससे कम, जिसका निषेध करेंगे, जिसको हम बेकार बताएंगे, जिसका प्रयोजन बताएंगे, उन सब में क्या हो जाएगी? तृतीया विभक्ति। जैसे हम कहते हैं विद्या से हीन मनुष्य सुशोभित नहीं होता, तो विद्यया हीनः ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः। ज्ञान से हीन मनुष्य पशु के समान है, तो ज्ञानेन हीनः प्रयोग किया। तो हीन शब्द का प्रयोग यदि करते हैं तो जिससे हीन बताएंगे उसमें तृतीया विभक्ति करनी है। अवगतम। इसी तरह से कम अर्थ बताने के लिए जैसे हम कहते हैं एकेन ऊना, एकेन ऊना विंशतिः इति एकोनविंशति। 19 की संख्या को क्या बोलते हैं? एकोनविंशति। तो एकेन ऊनः, ऊन माने कम, तो जिससे कम बता रहे हैं तो एक में शब्द में क्या होगी? तृतीया विभक्ति। अवगतम। इसी तरह से हम यदि शून्य शब्द का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल है ही नहीं, ज्ञान शून्य है, तो क्या बोलेंगे? ज्ञानेन शून्यः। अवगतम। इसी तरह से यदि कोई चीज व्यर्थ बताना हो, समझे कि नहीं, जिससे व्यर्थ अर्थबोध हो रहा हो, तो जो चीज व्यर्थ है उसमें तृतीया विभक्ति। धनेन किम यो न ददाति न भुंक्ते। उस धन का क्या, वो धन तो बेकार ही है जो न तो किसी को दिया जाए और न खुद भोग करे हैं। तो ऐसा धन लेकर के क्या करेंगे जिसका न तो खुद भोग किए और न किसी को दान ही दिए, तो किसी का उपकार नहीं किए और न खुद उसका उपभोग किए, तो ऐसे धन का क्या फल? ऐसे धन की तो तृतीया गति होती है। यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। तीसरी गति होती है, छापे पड़ेंगे, कोई ले जाएगा, पड़ा रह जाएगा, देखते देखते मर जाएगा। इसीलिए धनेन किम कोर्था पुत्रे न जाते न यो न विद्वान न धार्मिका। ऐसे पुत्र से क्या जो न विद्वान हो न धार्मिक हो। कोर्था पुत्रे न, ऐसे पुत्र का क्या प्रयोजन? तो प्रयोजन बताने के लिए अर्थ शब्द है, तो जिसका प्रयोजन बताना हो उसमें भी तृतीया विभक्ति होती है। तो इस तरह के बहुत सारे नीति शतक के श्लोक सब आते हैं, तो इस सब में छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग होता है। कोर्था कलहेन,
अरे इस झगड़े का क्या प्रयोजन, क्या मतलब है, अवगतम। तो इस तरह के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन शब्दों के प्रयोग में भी तृतीया विभक्ति होती है। तो किसी से हीन बताना हो, किसी से कम बताना हो, किसी को व्यर्थ बताना हो, तो ऐसे शब्दों के प्रयोग में भी सामान्य रूप से तृतीया विभक्ति होती है, अवगतम। इस तरह से ये आपका तृतीया विभक्ति का प्रसंग संपन्न होता है। अब आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि तृतीया विभक्ति के जितने भी नियम पढ़े हैं उनको एक एक शब्द में पहले ध्यान रखें कि साधक तम जो होता है उसकी कर्ण संज्ञा होती है। तो साधक तम की कर्ण संज्ञा हमने बताया, अंग विकार में तृतीया, हमने कहा लक्षण अर्थ में तृतीया। तो इस तरह से जो विशेष शब्दों के द्वारा तृतीया विभक्ति का हम प्रयोग सीखे हैं, इसको अर्थपूर्वक यदि ध्यान रखेंगे तो हम आसानी से अनुवाद भी बना सकते हैं और आप अपने सिलेबस से संबंधित अन्य विषय को भी तैयार कर सकते हैं, अवगतम। तो इस तरह से यह एक प्रसंग संपन्न होता है, अवगतम। अब अपनी जो अगली विभक्ति है वो चतुर्थी विभक्ति है। और चतुर्थी विभक्ति किस कारक से? संप्रदान कारक से। तो सीधा सीधा ध्यान क्या रखना है, संप्रदान कारक से चतुर्थी विभक्ति होती है, अवगतम। तो संप्रदान ये नाम है, संज्ञा है, संप्रदान संज्ञा। तो संप्रदान संज्ञा जिसकी होगी उससे चतुर्थी विभक्ति होगी, ये मूल ध्यान रखना है। तो हम अलग अलग सूत्रों के द्वारा संप्रदान संज्ञा बताएंगे, अलग अलग शब्दों की अलग अलग अर्थों में, है ना। तो अपने को क्या करना है, कहाँ कहाँ संप्रदान संज्ञा होती है उसको ध्यान रखना है, किस किस अर्थ में संप्रदान संज्ञा होती है उसको ध्यान में रखना है। तो संप्रदान संज्ञा करने वाला सूत्र अलग होगा, अलग अलग हो सकता है, लेकिन जिसकी संप्रदान संज्ञा होगी उसमें एक सूत्र आता है चतुर्थी संप्रदाने। तो संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, उस सूत्र से सब जगह हम चतुर्थी कर देंगे, अवगतम। तो अब ये संप्रदान संज्ञा करने वाला हमारा पहला सूत्र है, कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। तो संप्रदान संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र? कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदान। यद्यपि ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है और समझने की दृष्टि से भी है, लेकिन फिर कोई छात्र ये न कहे मैं तो जनरल से हूँ। अब जनरल से होने में भी तो समस्या है कि समझना तो पड़ेगा ही जो आवश्यक चीज़ है। तो ऐसा कोई कठिन नहीं है, कोशिश करते हैं धीरे धीरे समझाने की, अवगतम। तो यहाँ क्या है, संप्रदान, और दूसरा शब्द है यम अभिप्रैति। इसको ध्यान रखिए, क्या है? यम अभिप्रैति। अभिप्रैति माने चाहता है, अभिप्रैति माने चाहता है। यम माने जिसको, यम माने जिसको, जिसको चाहता है, अवगतम, जिसको चाहता है। अगला शब्द क्या है? कर्मणा, कर्म के द्वारा। तो कर्म शब्द यहाँ क्रिया का वाचक अभी हम लेंगे, नहीं समझे कि नहीं? कर्म का मतलब क्रिया। तो कर्मणा का मतलब क्या हुआ? क्रिया के द्वारा। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो क्रिया के द्वारा यम अभिप्रैति जिसको चाहते हैं, जो क्रिया करेंगे उसके आधार पर आप जिसको चाहोगे वो क्या होगा? संप्रदान। अब ये अर्थ आ रहा है सूत्र से कि यम अभिप्रैति स संप्रदानम, जिसको चाहते हैं वो संप्रदान होगा।
किसके द्वारा चाहते हैं? कर्मणा, कार्य के द्वारा। तो यही बात हमने द्वितीया विभक्ति में पढ़ी थी, कर्तुरीप्सित तमम कर्म सूत्र का अर्थ करते समय, कि क्रिया के द्वारा ईप्सित तम की कर्म संज्ञा होती है, अर्थात क्रिया के द्वारा जो ईप्सित हो, इच्छित हो, जिसको चाहते हो वो कर्म होता है। तो यहाँ भी तो यही अर्थ है कि जिसको चाहते हैं वो संप्रदान होगा। तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर है यहाँ, अंतर यहाँ हमें संप्रदान शब्द से निकलता है कि संप्रदान में दान शब्द लिखा है, संप्रदान में दान शब्द कहा है। तो यहाँ दान शब्द के पढ़े होने के कारण यहाँ हम दान क्रिया लेंगे। क्या लेंगे? देने की क्रिया। अवगतम? क्या लेंगे? देने की। तो अन्य क्रिया छूट गई। अब क्या हो गया? दान क्रिया के द्वारा यम अभिप्रैति, जिसको चाहते हैं। तो दान क्रिया जिसके लिए करना चाहते हैं, अर्थात जिसको दान देना चाहते हैं, अवगतम, वही क्या होगा? संप्रदान। वही क्या है? संप्रदान। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो संप्रदान एक क्या है? नाम, संज्ञा। संप्रदान में दान है, इसीलिए यहाँ संप्रदान शब्द से विशेष क्रिया का ग्रहण है, दान क्रिया का। तो अर्थ क्या करना है? दान क्रिया के द्वारा कर्ता जिसको चाहता है, अर्थात जिसको देना चाहता है, उसकी क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा। और संप्रदान संज्ञा होने से चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। अवगतम? तो यहाँ इस तरह से क्रिया विशेष यहाँ आ गई कि देने की क्रिया का जहाँ प्रयोग करोगे, जिस क्रिया से देना अर्थबोध होगा, उस क्रिया के प्रयोग में जिसको हम देंगे उससे चतुर्थी विभक्ति होगी, उसकी संप्रदान संज्ञा होनी है, और संप्रदान संज्ञा होने से उसकी चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे हमने कहा ब्राह्मण को गाय देता है, तो ब्राह्मण को गाय देता है, तो देने की क्रिया है। किसको दे रहा है? ब्राह्मण को। क्या दे रहा है? गाय। तो गाय भी ईप्सित है देने की क्रिया के द्वारा, है ना? तो वो ईप्सिततम कर्म है गो, लेकिन गोदान जिसको देना चाहता है, अवगतम, गोदान जिसको करना चाहता है, वो हो गया दान क्रिया का ईप्सित। समझ में आ रही बात कि नहीं? इसीलिए विप्र में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी। संप्रदान संज्ञा होते ही चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। क्या बन गया? विप्राय गाम ददाति। देवदत्त को पुस्तक देता है, वाक्य बनाओ। तो जिसको देंगे उसमें चतुर्थी, तो देवदत्ताय पुस्तकम ददाति। समझ में आ रहा कुछ? मुझे पुस्तक देता है, वह मुझे पुस्तक देता है। तो कौन दे रहा है? वह, सह। किसको दे रहा है? मुझको। तो मुझको, इसके लिए कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे अब हम? चतुर्थी का। तो मुझको इस शब्द के लिए चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग करते हैं मह्यम। क्या बोलते हैं? मह्यम। मह्यम माने मेरे लिए। तो सह मह्यम पुस्तकम ददाति। सह तुभ्यम फलम ददाति, वो तुमको फल देता है। अवगतम? सह तस्मै ज्ञानम ददाति, वह उसके लिए ज्ञान देता है। अवगतम? तो जिसको भी कुछ देना है, जिसको देना चाहते हैं, उसमें हम चतुर्थी विभक्ति करेंगे। अवगतम? अब कहा कि एक बात बताओ, संज्ञा जो होती है वो छोटी होती है। संज्ञा छोटी होनी चाहिए, नाम छोटा होना चाहिए। तो यहाँ जो संज्ञा है संप्रदान, इतना लंबा चौड़ा नामकरण कर दिया।
कहा कि नामकरण इतना बड़ा क्यों किए? तो कहा कि नहीं, हम विशेष संज्ञा करते हैं उस शब्द से प्राप्त अर्थ को भी लेने के लिए। उस शब्द का जो अर्थ है वो उस अर्थ को भी बताने के लिए हम विशेष संज्ञा कई बार कर देते हैं। अवगतम? तो दान क्रिया के द्वारा, तो कहा कि एक दान क्रिया है, तो पहले तो बोलो कि दान कहते किसको है? देना। देना किसको कहते? भाई हम कहते हैं कि मैं उसको देता हूँ। कोई पूछे देता हूँ, देना का मतलब क्या है, ये समझाओ भाई। देना किसको कहोगे? हैं? देना क्या है? किस क्रिया का नाम देना है? अब संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पता चलेगा? ऐसी समस्या है। तो इसीलिए देना किसको कहते हैं? स्वस्वत्व निवृत्ति पर स्वत्व बोध, अर्थात अपना अधिकार खत्म करके दूसरे के अधीन कर देना ही क्या है? दान। जिस पर से अपना प्रभुत्व खत्म करके दूसरे को अधीन कर देना, दूसरे के अधिकार में दे देना, वो है दान। समझेंगे ना? तो स्वत्व की निवृत्ति हो जाती है, अपनापन का जो है, अपनत्व का जो उस पर अधिकार है वो खत्म हो करके किसी दूसरे के अधीन कर देना, वो क्या है? दान। इसीलिए कन्यादान बोला जाता है। जानते तो है नहीं आजकल के लोग, अरे कन्या कोई चीज है जो दान में देते हैं। अरे मूर्ख, जैसे माता पिता का उस पर स्वत्व है, अधिकार कि इसका सर्वथा संरक्षण होना चाहिए, उस तरह के संरक्षण का दायित्व किसी दूसरे के अधीन कर रहा है। अब उसके संपूर्ण रक्षण का दायित्व उसके हाथ में दे रहा है। इसीलिए वो दान है, कन्यादान। अवगतम? तो यहाँ दान ही होता तब तो कोई बात नहीं, चल जाता। लेकिन यहाँ नाम है संप्रदान। संप्रदान में दो शब्द और जुड़ा है। सम्यक प्रकारेण प्रदीयते यत्तद संप्रदानम, अच्छी तरह से जो दे दी जाए वही दान है। ये नहीं कि अभी दिया और 2 घंटे के बाद में कहते मेरा वापिस दे दे, तो वो दान नहीं है। संप्रदान वो दान जो वापिस नहीं लिया जाए सामान्य रूप से। ये नहीं कि ब्राह्मण को हमने गाय दे दिया कि ले जाइए और 2 घंटे के बाद उसके घर के पहुंच गया कि हमने जो गाय दी थी वो दे दीजिए, वो दान नहीं है, सम्यक प्रदान है। तो जहां सम्यक प्रदान होगा उसमें भी चतुर्थी विभक्ति, उसी में चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान इतना बड़ा नाम होने के कारण, समझ में आ रही बात की? हम आप लोगों को समझने के लिए नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ समझ ही लीजिए, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ बातें सुननी चाहिए, इसलिए सुना रहे हैं कि संप्रदान है, ये अच्छी तरह से दिया गया दान है। तो कहा कि एक बात बताइए कि जब आपने इसमें कह दिया कि संप्रदान जब होगा तभी चतुर्थी विभक्ति होगी। अच्छी तरह से दिया गया दान, अच्छी तरह से दिया गया दान में क्या है? अच्छी तरह से दिया गया दान में क्या है? कि जो वापिस ना ले, वही तो दान है। ऐसी स्थिति में वाक्य बनाइए। अब धोबी को कपड़ा देता है, धोबी को कपड़ा देता है। अब धोबी को कपड़ा देते हो तो वापिस लेते हो कि नहीं लेते? लेते हैं। तो जब लेते हैं तो ऐसी स्थिति में हम जो वाक्य बनाते हैं, रजकाय वस्त्रम ददाति, रजक माने धोबी, रजकाय वस्त्रम ददाति, रजक को वस्त्र देता है, ये प्रयोग कैसे बनेगा? देवदत्ताय पुस्तकम ददाति, देवदत्त को पढ़ने के लिए हम पुस्तक दे रहे हैं, तब भी हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं कि देवदत्ताय पुस्तकम ददाति, मह्यम पुस्तकम ददाति। इस तरह से प्रयोग कैसे बनेगा? तो कहा कि देखो, संप्रदान तो है, लेकिन वस्तुतः क्या है, यहां पर में सीधा ये भी समझना चाहिए
कि दा धातु के प्रयोग मात्र में चतुर्थी होती है। नहीं समझेंगे? नहीं, चाहे वापिस ले ले चाहे दे दे, कैसा भी दान हो, दा धातु का यदि प्रयोग होगा तो चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। नहीं समझ में आ रही बात समझ में आ रही बात क्या? देना अर्थ यदि होगा तो चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। कहा कि इस बात में क्या प्रमाण? क्योंकि जो चीज सामने लिखी है हमको तो वही अर्थ मानना चाहिए, और सूत्र में प्रयोग किया गया है संप्रदान, तो जहां अच्छी तरह से दान होगा उसी में तो चतुर्थी होगी। हैं? केवल दा धातु के प्रयोग में कैसे चतुर्थी होगी? हो जाती है भाष्य के प्रमाण से। भाष्यकार ने कहा, भाष्यकार ने प्रयोग किया, उस प्रयोग के बल पर यह देखा जाता है कि केवल दा धातु के प्रयोग में भी चतुर्थी होती है। जहां अच्छी तरह से दान दे दे ऐसे में नहीं होती। कहा कैसे? तो भाष्यकार प्रयोग करते हैं शिष्याय चपेटाम ददाति गुरु। गुरु शिष्य को थप्पड़ मारता है? अब थप्पड़ मारता है तो क्या कहेगा कि अब मैं वापिस करूंगा? तो दा धातु ये दान नहीं है, यहाँ ये शिष्याय चपेटाम ददाति, इस प्रयोग में शिष्याय प्रयोग किए हैं भाष्यकार कि गुरु शिष्य को पहले जमाने में मारते थे, बहुत मारते थे। अब तो पहले माता पिता घर से ले जाते थे स्कूल में तो कहते थे मास्टर जी इसकी अच्छी धुलाई करना, कोई बदमाशी करे तो। घर पे कभी बच्चा आता था कि आज मास्टर जी ने मारा है, गुरु जी ने आज मारा, तो और कूटते थे घर वाले, कुछ बदमाशी किए होंगे तभी मारे थे। और आजकल क्या होता है, मारा टीचर ने, चल तो देखते हैं, और सरकार भी कह देती कि नहीं नहीं कुछ डांटना पीटना नहीं है। तो जब डांटना नहीं है, फेल नहीं करना है, तो बच्चे क्यों पढ़ेंगे भाई? बिना पढ़े भी पास हो रहे हैं, पिटाई का डर नहीं है। तो सतयुग के तो बच्चे हैं नहीं कि बिल्कुल सत्य पे चलेंगे, पढ़ना लिखना है। कलयुग के बच्चे हैं, माहौल का प्रभाव पड़ता है, दुनियादारी का प्रभाव पड़ता है, तो क्यों पढ़ेंगे? इसलिए ये सब चलता रहता है। अवगतम? लेकिन बिना मारे बिना पीटे छात्र सब लाइन पे नहीं आता। इसीलिए छात्र आजकल के कमजोर होते जा रहे हैं, क्योंकि उस तरह का शासन नहीं। इसीलिए पुत्रम शिष्यम च ताड़येत न तो लालयेत। पुत्र को और शिष्य को समय समय पे दवाई मिलनी चाहिए, है ना? स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, क्यों कि रास्ते से भटक न जाए। इसीलिए नियंत्रित करने के लिए दंड नीति का भी प्रयोग होना चाहिए। अवगतम? चलिए ये सब पुराने जमाने की बात थी। तो इसलिए केवल दा धातु के प्रयोग होने मात्र में ही चतुर्थी विभक्ति कर लेते हैं। अवगतम? तो संप्रदान जहां हो वहां भी चतुर्थी, और यदि दा धातु का प्रयोग मात्र हो तो भी चतुर्थी। तो इस तरह से देने के लिए हम ददाति भी बोलते हैं, संयच्छते भी बोलते हैं, प्रददाति भी बोलते हैं, कुछ भी बोले तो चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। अवगतम? इसीलिए तो रजकाय वस्त्रम ददाति ये भी प्रयोग बन जाएगा, सही है प्रयोग। कब? जब दा धातु का मात्र प्रयोग है। लेकिन कोई कहेगी नहीं मैं तो संप्रदान अर्थ में ही करूंगा, तब संप्रदान तो है नहीं कपड़े धोबी को देना, तो ऐसी स्थिति में षष्ठी विभक्ति हो जाती है रजक से। तो रजकस्य वस्त्रम ददाति ये भी प्रयोग सही है, और रजकाय वस्त्रम ददाति ये भी प्रयोग सही है। इसीलिए कोई पूछे कौन सा शुद्ध है, रजकाय वस्त्रम ददाति या रजकस्य वस्त्रम ददाति, कह दो दोनों सही है भाई। रजकाय वस्त्रम ददाति भी सही है और रजकम ददाति भी सही है। अवगतम? तो सामान्य दा के अर्थ में तो रजकाय भी बनेगा, और संप्रदान यह विशेष शब्द के बल से जो प्राप्त अर्थ है उस अर्थ के कारण रजकस्य वस्त्रम ददाति। ये बहुत प्रसिद्ध प्रयोग है, परीक्षा में पूछता रहता है कई बार, इसीलिए
रजकाय वस्त्रम ददाति, ये भी प्रयोग बनता है। अवगतम। चलिए, अब बहुत महत्वपूर्ण और प्रधान सूत्र आ रहा है। तो एक एक शब्द में अब विशेष अर्थों में संप्रदान संज्ञा का ध्यान रखना है। तो अगला सूत्र है रुच्यर्थानाम प्रियमाणः। रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, एक शब्द में ध्यान दीजिए, प्रियमान पदार्थ की संप्रदान संज्ञा होगी। प्रियमान पदार्थ की संप्रदान संज्ञा होगी, अर्थात इसको यूं कहे कि जो प्रिय हो, है ना, जो अच्छा लगे, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। तो कहा कि ध्यान रखिए, कहाँ कब होगी, तो रुच्यर्थानाम, ये शब्द दिया। रुचि माने अच्छा लगना, और अच्छा लगने अर्थवाचक कोई भी धातु हो तो उसके प्रयोग में, अच्छा लगने अर्थ में धातुओं का जिस किसी का भी प्रयोग करो, चाहे रुच का करो चाहे अन्य धातु का प्रयोग करो, तो रुच आदि धातु के प्रयोग में, इसी को हम एक साथ बोलते हैं रुच्यर्थक धातु के प्रयोग में। तो रुचि में अच्छा लगना, तो अच्छा लगने अर्थवाचक धातुओं के प्रयोग होने पर जो प्रियमान पदार्थ, अर्थात प्रियमान पदार्थ को ये समझना है जो चीज अच्छी लगे, उसमें क्या करेंगे हम, चतुर्थी विभक्ति करेंगे, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। अवगतम। तो एक शब्द में हमको क्या, वाक्य में क्या अर्थ करना है, रुच्यर्थक धातु के प्रयोग में प्रियमान, अर्थात जो चीज अच्छी लगे, जो प्रिय हो, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे हम कहते हैं हरये रोचते भक्ति, हरि को भक्ति अच्छी लगती है, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। अवगतम। तो जिसको अच्छी लगे उसमें चतुर्थी, ध्यान रखना कि मैं कहने में गलत कर दिया, जिसको अच्छी लगे, जो चीज अच्छी नहीं लगे, जिसको अच्छी लगे उसमें चतुर्थी। प्रियमान कौन होगा, प्रीति का आश्रय, अर्थात जहां प्रीति रहेगी, जिसके प्रति प्रीति हो, जिसके प्रति प्रेम हो, उसमें चतुर्थी विभक्ति करना है। जो चीज प्रिय हो उसमें नहीं, जिसके प्रति प्रिय हो। तो हरि को भक्ति अच्छी लगती है, तो किसको भक्ति अच्छी लगती है, हरि को। क्या चीज अच्छी लगती है, भक्ति। तो जिसको अच्छी लगे उसमें चतुर्थी विभक्ति करनी है, इसीलिए हरि को अच्छी लग रही है, इसीलिए हरि में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो हरि शब्द हरस विकारांत है, इसके चतुर्थी के एक वचन में प्रयोग करते हैं हरये। अवगतम। मुझे लड्डू अच्छा लगता है, मह्यम मोदकम रोचते, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मह्यम पठनम रोचते। तुमको क्या अच्छा लगता है, तुभ्यम किम रोचते, तुभ्यम किम रोचते। तस्मै दुग्धम रोचते, तस्मै फलम रोचते, तस्मै चलचित्रम रोचते। तो जो चीज अच्छी लगे वो तो कर्म है, और जिसको अच्छी लगे वो संप्रदान है, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाए। समझ में आ रही बात की नहीं। अब कहते हैं कि आपने, एक प्रश्न हो रहा है इसमें, प्रश्न कर रहे हैं कि आपने इस सूत्र में क्यों कहा कि जिसको अच्छी लगे उसमें चतुर्थी होती है। केवल कह देते कि रुच धातु के, रुच्यर्थक धातु के प्रयोग में चतुर्थी होती है, रुच्यर्थक धातु के प्रयोग होने पर चतुर्थी विभक्ति होती है। ये क्यों कहा कि प्रियमान से चतुर्थी विभक्ति होती है, प्रियमान की संप्रदान संज्ञा होती है, ये क्यों कहा। कि प्रियमान कोई संप्रदान संज्ञा होती है, ये यदि नहीं कहते तो रुच्यर्थक धातु के प्रयोग में चतुर्थी होती है, यही कहते। तो रुच्यर्थक धातु से जो भी जुड़ा होता, रुच्यर्थक धातु के प्रयोग में उस धातु के अर्थ के साथ जो भी जुड़ा होता, उसकी संप्रदान संज्ञा होने लगती। नहीं समझेगी नहीं। तो जैसे हम कहते हैं, बालक को रास्ते पर लड्डू अच्छा लगता है,
बालक को रास्ते पर लड्डू अच्छा, हाथ में लड्डू दे दो, भग भग के चला जाएगा, रोड पर दौड़ भागते भागते खाएगा। तो बालक को मार्ग पर लड्डू अच्छा लगता है, तो रुच धातु का प्रयोग है। तो जिसको अच्छा लग रहा है वो तो बालक है, और जहां अच्छा लग रहा है वो रोड है। तो रुच धातु का तो संबंध दोनों के साथ है कि नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मार्ग में भी चतुर्थी विभक्ति होने लग जाती, जहां अभी सप्तमी विभक्ति करते हैं। बालकाय मोदकम रोचते मार्गे, मार्ग पर बच्चे को लड्डू अच्छा लगता है। याने पठनम रोचते मह्यम, यान में गाड़ी में पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। तो यदि हम ये नहीं कहते जिसको अच्छा लगता है, तो जहां अच्छा लगे वहां भी चतुर्थी हो जाती। नहीं समझे कि नहीं, जिसको होने लगे उसमें भी चतुर्थी होती। तो जहां अच्छा लगे उसमें कभी चतुर्थी नहीं होती है। तो ऐसा गलत वाक्य न बने, नहीं समझे कि नहीं। इसीलिए हमने कहा नहीं नहीं, रुच धातु के प्रयोग में चतुर्थी विभक्ति उसी को होती है जिसको अच्छा लगे, जिसको प्रिय हो, उसी में चतुर्थी विभक्ति। उसी बात को लिखते हैं कि सूत्र में प्रियमान कहने से देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि, पथि जो है सप्तमी विभक्ति का है, कि देवदत्त को रास्ते पर लड्डू अच्छा लगता है। इस वाक्य में प्रीति का आश्रय, प्रीति जो है उसका आश्रय सरक नहीं है। प्रीति का आश्रय कौन है? देवदत्त। किसको अच्छा लगता है? देवदत्त। तो आश्रय वही रहेगा, जहां रहेगा वही आश्रय होगा। तो प्रीति किसमें है? देवदत्त में है। इसीलिए प्रीत्याश्रय कौन है? देवदत्त। इसीलिए देवदत्त में चतुर्थी विभक्ति होती है, लेकिन मार्ग में चतुर्थी विभक्ति नहीं होती। अवगतम? समझ में आगे बात? तो इस तरह से विशेष नियमों में चतुर्थी विभक्ति में ये नियम आया कि रुच्यर्थक धातु के प्रयोग में प्रियमान पदार्थ अर्थात जिसको अच्छा लगे उसमें चतुर्थी, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और उससे चतुर्थी विभक्ति होती है। अवगतम? इसी तरह से अगला नियम है धारेरुत्तमर्णः। धारेरुत्तमर्णः, धारे में धारी धातु है, धारण करना अर्थ में। तो धारण करना, धारण करना का मतलब होता है ऋणी होना। धार है किसी का, कोई चीज धारण करना, लेना। तो धारय का अर्थ क्या है? ऋणी होना। अवगतम? तो ऋणी होने में, ऋण के प्रयोग में, धारण करने में जो उत्तमर्ण होगा उसकी संप्रदान, माने धारी धातु के प्रयोग में, धारी धातु के प्रयोग होने पर उत्तमर्ण जो होगा उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। तो शब्दतः पहले ज्ञान कर लीजिए कि संप्रदान संज्ञा किसकी होनी है? उत्तमर्ण की। किसकी होनी है? तो दो चीज होती है, दो चीजें होती है, एक तो उत्तमर्ण और एक अघमर्ण या अधमर्ण कह लो। अवगतम? तो अधमर्ण जो है और उत्तमर्ण, तो ऋण लेने वाला जो होता है वो अधमर्ण होता है, और ऋण देने वाला जो होता है वो उत्तमर्ण कहलाता है। ऋण देने वाला जो देता है वो है उत्तमर्ण, और जो ऋण लेता है वो क्या होता है? अधमर्ण। अवगतम? समझ में आ रहा है? तो किसमें, किसकी आप संप्रदान संज्ञा होगी? उत्तमर्ण की, जो ऋण देगा। समझेंगे ना? तो ऋण लेने, ऋण अर्थ का वाचक जो धारी धातु, उसका जब प्रयोग करेंगे तो उत्तमर्ण अर्थात जो ऋण देता है, जिससे ऋण लिया जावे, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। बात समझ में आ रही बात की नहीं? अवगतम? तो ऋण क्या चीज है? ऋण किसको कहते हैं? ऋण कहते हैं कि किसी निश्चित द्रव्य को, किसी निश्चित पदार्थ को किसी निश्चित समय के लिए किसी से लेना। समझेंगे ना?
तन्निमित्तक ब्याज आदि दे करके, है कि नहीं, उसको चुकाना, ये क्या कहलाता है? ऋण। अवगतम? तो इस तरह से जो ऋण अर्थ का वाचक जो धारी धातु, उस धारी धातु के प्रयोग करने पर, समझ में आ रही बात, जो देता है, जिससे ऋण लिया जावे, उसमें चतुर्थी व्यक्ति होती है। जैसे मान लो कहता है कोई कि वह देवदत्त से 100 रुपया लेता है, वह देवदत्त का 100 रुपये का ऋणी है। तो ऋण देने वाला कौन है? देवदत्त। समझेंगे ना? तो इसीलिए देवदत्त की क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा। देवदत्त से ले रहा है तो देवदत्त से लेगा तो देवदत्त में चतुर्थी व्यक्ति हो जाए। तो देवदत्ताय शतम धारयति, देवदत्त का 100 रुपये का ऋणी है, देवदत्त से 100 रुपया लिया हुआ है। तो जिससे हम लेंगे, क्या ले रहे हैं? 100 रुपया। किससे लिया? देवदत्त से। इसीलिए देवदत्त में चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगी। भक्ताय धारयति मोक्षम हरि, भक्त के लिए, समझेंगे ना, मोक्ष धारण करते हैं हरि। समझ में आ रही बात की नहीं? क्या मतलब है यह? ये वाक्य बहुत गंभीर है। भक्ताय धारयति मोक्षम हरि, हाँ, क्या समझे? ऋणी कौन है यहाँ? भगवान। ऋण देने वाला कौन है? धारयति है ना प्रयोग। तो धारी धातु के प्रयोग में जो उत्तमर्ण होगा, उत्तमर्ण किसको कहते हैं? जिससे ऋण लिया जाए, हैं, वो उत्तमर्ण होगा। तो भक्ताय धारयति मोक्षम हरि, इस प्रयोग में भक्त की संप्रदान संज्ञा किए हो ना, इसका मतलब भक्त कौन है? उत्तमर्ण। भक्त ऋण देने वाला है और ऋणी कौन है? भगवान। ऋण लेने वाले कौन है? भगवान। ये समझ आ रहा है? तो वाक्य को ढंग से समझना है। यहाँ ऋण लेने वाला कौन? भगवान। ऋण देने वाला कौन? भक्त। तो भक्त के ऋणी होते हैं भगवान। क्यों? कि भगवान कहते हैं कि अब ये मेरा ऋण नाम ले लिया, अब तो मैं इसका ऋणी हो गया, मुझे तो अब इसका कल्याण करना ही पड़ेगा। तो भक्त को मिलने वाला जो मोक्ष है वो धारण कर रहे हैं हरि, क्योंकि हरि ही मोक्ष देंगे ना। तो हरि जब मोक्ष देंगे तो हरि के पास जो मोक्ष है, अब वो मोक्ष का अधिकारी कौन हो गया? भक्त। क्यों हो गया? कि भक्त ने भगवान का नाम ले लिया। तो भगवान कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक एक तुलसी का पत्ता भी मेरे ऊपर में कोई छोड़ देता है, अहम तस्मिन संस्थिता, मैं उसी का हो जाता हूं। तो श्रद्धा पूर्वक एक बार भी भगवान का स्मरण करने से भक्त के ऋणी हो जाते हैं भगवान। इसीलिए कोई इस वाक्य को दे दे और पूछे कि अच्छा बताओ, धारयति का अर्थ है ऋणी होना, ऋणी होने में जो उत्तमर्ण है, जो ऋण देता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो भक्ताय धारयति मोक्षम हरि में यहाँ ऋणी कौन है? फटाफट कहेगा भक्त, और भक्त होगा ऋणी, क्योंकि कैसे कहेंगे भगवान ऋणी होंगे? भक्त यदि ऋणी है तो अधमर्ण हो गया, तो चतुर्थी कैसे? क्योंकि चतुर्थी तो उत्तमर्ण में होती है, तो उत्तमर्ण कैसे? तो कहे नहीं, यहाँ भक्त ही ऋण देने वाला है और ऋण लेने वाले कौन है? भगवान। ऋणी कौन है? भगवान। तस्मात् यहाँ उत्तमर्ण होने के कारण ही भक्त की संप्रदान संज्ञा, और संप्रदान संज्ञा होने से चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। अवगतम? तो ये तो भक्त की बात हुई। सामान्य प्रयोग में, लोक व्यवहार में जिसका जो ऋणी होगा उसमें हम चतुर्थी विभक्ति करेंगे। तो मह्यम शतम धारयति, मेरा 100 रुपया लिया हुआ है, तो मह्यम शतम धारयति देवदत्तः सः। तो जो भी वाक्य है, तो जो ऋण देगा, जिससे ऋण लेंगे, उसमें चतुर्थी विभक्ति हमको करनी है। तात्पर्य मूल इसका ये है। अवगतम? तो सीधा सीधा एक शब्द में ध्यान रखना है,
उत्तमर्ण की संप्रदान संज्ञा। कब उत्तमर्ण किसको कहते हैं? जो ऋण दे। कब उत्तमर्ण की संप्रदान संज्ञा? धारी धातु के प्रयोग होने पर। धारी मने तो धारी का कैसे रूप बनेगा? ध्री धातु है मूल, लेकिन निच प्रत्यय होता है, इसीलिए इसका रूप चलता है धारयति, धारयतः, धारयन्ति। धारयामि, धारयावः, धारयामः। त्वम के लिए धारयसि, धारयथः, धारयथः। तो वह धारण करता है, वह ऋणी है। तो सह धारयति, किम धारयति? शतम धारयति, 100 रुपया धारण करता है। किसका धारयति? देवदत्त का। तो देवदत्ताय शतम धारयति। अवगतम कर लेंगे। तो इस तरह से हमको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। प्रेमान की भी संप्रदान संज्ञा हो गई, उत्तमर्ण की भी संप्रदान संज्ञा हो गई। बाकी जो शेष संप्रदान के जो बचे हैं उसकी भी चर्चा आगे करेंगे। तो थोड़ा सा और आप लोग 1-2 बार जरूर जो है पाठ को सुनते रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सुनने से आपको और क्लियर हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको उन सूत्रों के बारे में आपने क्या सीखा, ये एक बार मन में विचार कीजिए। इस सूत्र से हमने क्या सीखा, इसका क्या अर्थ था, क्या उदाहरण है। ये बार बार जब आप विचार करेंगे, और इसके लिए अलग से कोई पढ़ने और बैठने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत। आप एक बार मन से गंभीरता पूर्वक पढ़िए, और पढ़ने के बाद फिर कभी चलते फिरते मन में विचार कीजिए कि चतुर्थी विभक्ति कितने अर्थों में होती है, हमको कितना याद है, कितना छूट गया, ये स्वयं परीक्षण कीजिए। छात्र अपने ज्ञान की परीक्षा स्वयं लेता है और स्वयं कर सकता है। तो जब भी हम अध्ययन करें तो कितनी हमारी तैयारी हो गई है, इसको स्वयं भी हम जांच कर सकते हैं कि आप जो पढ़े हो, किताब बंद करने के बाद चलते फिरते अन्य समय में उस पढ़ी हुई चीज़ों में से कितनी बातें आपको स्मरण में है। स्वयं प्रश्न कीजिए, स्वयं उत्तर कीजिए, तो वो विषय स्थायी और दृढ़ होता है। इस तरह से हमको तैयारी करते रहनी चाहिए, चिंता की बात नहीं है। बाकी जहाँ दिक्कत आएगी उसके लिए तो जितना प्रयास होगा हम कर ही रहे हैं। आप लोग तो केवल अपना काम कीजिए कि ध्यानपूर्वक, गंभीरतापूर्वक जब भी पढ़ें थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ें, ये नहीं कि किसी के कहने पे पढ़ें। क्योंकि धक्का मार प्रणाली से पढ़ना और स्वयं उद्बुद्ध संस्कार से पढ़ना, दोनों में बहुत अंतर आता है। एक तो हमको कहा किसी ने कि नहीं तुमको तो तैयारी करनी है, अब इच्छा तो है नहीं, पापा जी की बात कैसे माने, काटेंगे, चलो पढ़ते हैं। तो एक तो इस तरह की पढ़ाई, और एक स्वयं एक मन में इच्छा जागृत होकर के नहीं ये हमको करना है। तो दोनों प्रकार के कार्यों में बहुत अंतर होता है। तो जब आप अपना समय इसमें लगा रहे हैं तो इसको उसी निष्ठा के साथ में पढ़िए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है कि सारी चीज़ें सभी समझने योग्य है। जब पत्थर पर भी रस्सी के घिसते 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 निशान पड़ जाता है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों का दिमाग उस पत्थर से भी ज़्यादा मोटा है कि समझ में नहीं आया। इसीलिए रसरी आवत जातते सिलपे परत निशान, तो उस पर भी निशान पड़ जाता है। तो आप लोग तो होशियार हैं और बड़े अच्छे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसी कोई दिक्कत वाले नहीं है। हम सारी चीज़ों का समाधान करने में आपके साथ हैं। आप लोग तो अपनी तैयारी कीजिए। इसी के साथ इसको विराम देते हैं। धन्यवाद।